हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिकम डेटा एनालिस्ट में। ये 6th वीडियो है एक्सेल फॉर बिगनर प्लेलिस्ट की। टॉपिक है इस वीडियो का इफ एल्स एंड टेक्स्ट फंक्शन। सो आप ये देख रहे हैं ए बी और सी कॉलम में डेटा है स्टूडेंट्स मार्क्स और पास और फेल। मेरा क्राइटेरिया क्या है? मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से अबव हैं तो सी कॉलम में पास आ जाए, और अगर 40 से लेस हैं तो फेल आ जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं इफ़ कंडीशन लिखूंगा। इफ़ B2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, देन पास, अदरवाइज फेल। सो ये इफ एल्स कंडीशन जैसे बाकी कोडिंग लैंग्वेज में चलती हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, तो सिमिलरली ये एक्सेल में भी काम करती हैं। सो ये पहला डेटा मॉडल था जो कि पूरा हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? मेरी एक सेल्स पर्सन का डेटा है जिन्होंने सेल्स करी है, उनका इंसेंटिव मेरे को डिसाइड करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। क्राइटेरिया मेरा है कि सेल्स अगर ग्रेटर देन है 9000 से तो इंसेंटिव 5% होगा। अगर सेल्स 5000 से ग्रेटर देन है और लेस देन है, लाइक बिलो 9000 है, तो इंसेंटिव 3% होगा। और अगर सेल्स लेस देन 5000 है तो इंसेंटिव 1% होगा। तो मैं फॉर्मूला लिखना शुरू करता हूँ अब। इफ this value h2 is greater than 9000, then जो मेरा h2 है मल्टीप्लाई 0.05%। अगर 9000 से ऊपर सेल्स है तो 5%, इसलिए 0.05 मल्टीप्लाई हुआ। देन अगेन इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी जिसको नेस्टेड इफ कहते हैं। अब इफ h2 वैल्यू, इससे पहले एक एंड ऑपरेटर और लगा देंगे हम। इफ h2 वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 and again h2 is less than 9000, then h2 multiply 0.03%। बिकॉज अगर 5000 से 9000 के बीच का सेल है तो इंसेंटिव 3% है। हम अब ब्रैकेट करेंगे, कोमा करेंगे, एंड लास्ट कंडीशन लिखेंगे h2 मल्टीप्लाई 0.01%। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ये वैल्यू आ गई है 499, और अगर मैं इसको डबल टैप करता हूँ ये नीचे वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देखिए जब सेल लेस देन 5000 है तो इंसेंटिव 1% का है, 49.9। करेक्ट करेक्ट। एंड अगर सेल ग्रेटर देन 5000 है एंड लेस देन 9000 है तो इंसेंटिव 3% का है। जैसे इस केस में हम ले सकते हैं 3% इंसेंटिव है। और अगर सेल 9000 से अबव है तो 5% का परसेंटेज का इंसेंटिव है। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन है। अगर आपकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर रिवर्ट करूँगा, उस पर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेक्स्ट फंक्शन पे। सो टेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं? जो भी स्ट्रिंग होती हैं हमारी, जैसे जो भी हम टाइप करते हैं, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये स्ट्रिंग काइंड ऑफ एक्ट करती है। और न्यूमेरिकल 1 2 3 डेसिमल वैल्यूज़, ये हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ में काउंट होते हैं। सो अभी मैं टेक्स्ट फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, आगे मैं न्यूमेरिकल फंक्शंस भी कराऊंगा। सो आप ये देखिए एक कॉलम में नेम है, पहला फंक्शन है फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करता है? अगर मैं इस टेक्स्ट में कोई भी स्पेस या फिर कोई भी टेक्स्ट को, अल्फ़ाबेट को फाइंड करना है तो ये फाइंड फंक्शन मेरे को करके बताएगा। ये केस सेंसिटिव है। अगर जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है फाइंड एस इन A2, सो मेरे को वैल्यू एरर दे रहा है क्योंकि एस यहाँ पर नहीं है, स्मॉल एस यहाँ पे नहीं है।
लेट मी क्लीन ऑल दिस फर्स्ट, और मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे करना है। मैं यहाँ आऊँगा फाइंड फंक्शन में, फाइंड लिखूँगा और फाइंड टेक्स्ट पहले, तो मेरे को स्मॉल एस फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट A2। और अगर आप ये देख रहे हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है वो ऑप्शनल होते हैं आर्ग्यूमेंट्स एक्सेल में। सो आप इसके बिना भी अगर क्लोज करेंगे तो भी ये वर्क करेगा। ये देखिए। सो अब मैं सर्च फंक्शन पे आ गया हूँ। सर्च सिमिलर है फाइंड फंक्शन से, बट ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मैं सर्च लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ फाइंड टेक्स्ट स्मॉल एस अगेन एंड विद इन टेक्स्ट A2, सो मेरे को ये एस की पोजीशन बता देगा जहाँ पर भी एस होगा। और अगर दो, जैसे जेस में दो एस हैं, तो ये पहला जो उसकी अपीयरेंस होगी, पहले जो जिस नंबर पे आया 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, तो वो थर्ड देगा। तो अब मैं लेंथ फंक्शन पे मूव करता हूँ। लेंथ क्या करता है, लेंथ पूरी स्ट्रिंग की टोटल साइज बताता है, लेंथ बताता है उसकी। जैसे इसकी ये स्पेस जो है शेन पॉल में, ये भी काउंट कर रहा है लेंथ फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, मेरे को अगर मान लीजिए शेन पॉल है और मेरे को उसका फर्स्ट नेम चाहिए, जैसे शेन, जेस, सैम, डेविड, मैथ्यू, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट लिखूँगा। लेफ्ट में मेरे को ये इस टेक्स्ट में से निकालना है। अब मेरे को नंबर टेक्स्ट, वैसे तो इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू जाती है, जैसे फोर्थ या फिफ्थ, ये मान लीजिए सेकंड मैं दूं, तो मेरे को खाली पहले दो अल्फ़ाबेट इसने दे दिए हैं, बट मेरे को एक्चुअल में पूरा फर्स्ट नेम चाहिए उसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को स्पेस फाइंड करनी है और विद इन टेक्स्ट दिस में A2 में, और ये मेरे को फर्स्ट नेम दे देगा। तो लेफ्ट एंड फाइंड का कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट नेम देगा। एंड सिमिलर इसमें मेरे को लास्ट नेम फाइंड करना है, तो इसमें लेंथ फंक्शन काम आएगा मेरा। लेंथ निकालनी पड़ेगी पहले मेरे को, एंड माइनस करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर स्पेस है उसमें नेम में। तो मैं ये कर रहा हूँ फाइंड फंक्शन, एंड आप ये देखेंगे पॉल आ गया यहाँ पर, जो कि लास्ट नेम है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सबके लास्ट नेम आ जाएंगे। अपर क्या कर रहा है, अपर जो भी फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का उसको अपर केस में मूव कर देता है, प्रॉपर अपर केस में। एवरी अल्फ़ाबेट इज कन्वर्टेड इनटू अपर केस। और लोअर क्या करेगा, लोअर अपर से उल्टा काम करेगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सब्स्टिट्यूट एक फंक्शन है जो कि काम करता है, अगर मेरे को मान लीजिए स्पेस है नेम में, मेरे को इसको हाइफन से रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट A2, देन मेरे को ओल्ड टेक्स्ट देना पड़ेगा पहले। आप देख रहे हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका ओल्ड टेक्स्ट है, थर्ड आर्ग्यूमेंट है इसका न्यू टेक्स्ट, और मैं ये क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट को। तो आप ये देखिए नेम के बीच में हाइफन लगा दिया गया है। सो आई होप आपको ये सारे टेक्स्ट फंक्शन समझ आ गए होंगे, फाइंड, सर्च, लेंथ, लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर एंड सब्स्टिट्यूट। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ हमने इस वीडियो में क्या किया है। और पहले हमने इफ एल्स फंक्शन पढ़े हैं, एंड देन हमने टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हैं। टेक्स्ट में भी हमने अभी तक फाइंड, सर्च, लेंथ, लेफ्ट, राइट एंड अपर, लोअर एंड सब्स्टिट्यूट। सो ये अभी तक हमने कवर कर दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो।
आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि आपको डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें और एक्सेल की जर्नी आपकी कंटिन्यू रहे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।